अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम सबक पढ़ेंगे नून साकिन और नून तनवीन के क़वाइद। तो इसको थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा ज़हन लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल कायदा एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है, लेकिन पहले इसको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले नून साकिन और नून तनवीन के क़वाइद। ठीक है, नून साकिन और नून तनवीन के क़वाइद हमने आज समझने हैं। और सबसे पहले ये समझना है कि नून साकिन क्या है और नून तनवीन क्या है। तो ये हमने शक्ल बनाई है, ये शक्ल है नून साकिन की। नून साकिन इस तरह का होगा, जहाँ भी कुरान पाक में आएगा इस तरह का लफ्ज़ नून आएगा, उसके ऊपर जज़म आएगी तो नून साकिन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी ये शक्ल है नून तनवीन की। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून तनवीन कहते हैं। तनवीन वाले सबक में मैंने बताया था आपको कि नून तनवीन भी कहते हैं तनवीन को। इसके अंदर जो है नून की आवाज़ निकलती है, जैसे हम इसको लगाएंगे ता पर, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। नून की आवाज़ बीच में आ रही है तो दो ज़बर, लेकिन नून की आवाज़ पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसको नून तनवीन कहते हैं। उसके बाद नोट, नून साकिन और नून तनवीन के बाद, अच्छा, नून साकिन और नून तनवीन के चार क़वाइद। ठीक है, ये चार क़वाइद जो हैं ये हमने लिखे हैं। नून साकिन और नून तनवीन के चार क़वाइद हैं। पहला इजहार, इक़लाब, इदगाम, इख्फा। इजहार का मतलब है ज़ाहिर करना। ठीक है, इजहार का मतलब आप ज़हन में बिठाएं, ज़ाहिर करके पढ़ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा पढ़ना। इक़लाब बदल देना, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ में बदल देना। ठीक है, और इदगाम जो है उसको जो है इसका मतलब है मिलाना, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाना। इख्फा जो है इसका मतलब है छुपाना, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ में छुपा देना। ठीक, इसको इख्फा कहते हैं। तो ये थोड़े लंबे क़वाइद हैं और थोड़ा समझने में टाइम लगेगा इसमें, तो हम जो है इसको आज दो पढ़ाते हैं, दो फिर मैं कल अगले सबक में पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले ये आपने याद करने हैं, नून साकिन और नून तनवीन के चार कायदे हैं, इजहार, इक़लाब, इदगाम, इख्फा, ये चार कायदे हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम सबसे पहले समझाएंगे आपको इजहार। इजहार क्या है? इजहार नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाएं, यानी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये मैं बार बार आपको याद कराता रहा हूँ वीडियोज़ में, तो इसका यही मतलब था कि आगे हमें काम आएंगे। तो देखें यहाँ ये काम आ रहे हैं, ये 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये अगर आ जाएंगे नून साकिन और नून तनवीन के बाद तो इजहार होगा, ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा। किस तरह? जैसे अनअमता, ये नून साकिन है, नून तनवीन के बाद आइन आ रहा है, आइन हुरूफ हल्के में से है। ठीक है, तो ये अनअमता, अमता नहीं पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। जहाँ भी नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार करेंगे, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इक़लाब की तरफ। इक़लाब जो है वो भी इसी तरह है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो इक़लाब होगा। नून साकिन और नून तनवीन के बाद सिर्फ बा, ये एक ही हर्फ है, ये 6 है लेकिन ये एक ही हर्फ है। ठीक, अगर बा आ जाए तो इक़लाब होगा। इक़लाब का मतलब है एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ में बदल देना। जैसे मिम बादी, की छोटा मीम आ जाता है, अक्सर कुरान में आपने देखा होगा, मिम बादी मिम बई निस्फ़ुल भी। ठीक है, तो ये नून जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा। अब इस मीम को इस मीम से मिलाएंगे, ये मीम छोटी मीम साकिन हो जाएगी, इस मीम को मीम से मिम बा आइन ज़बर बा डाल दी, मिम बादी, नून कट जाएगा, नून जो है मीम से बदल जाएगा, तो इसको इक़लाब कहते हैं। इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। ये नून साकिन है, इसको नून तनवीन कहते हैं। ठीक है, फिर इनके चार कायदे हैं। ठीक है, 4 में से 2 आज हमने पढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। तो जनाब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमारा ये सबक कुरान पाक का जो सिखाने का ये सेटअप है ये दूर तक जाए और लोग समझें और हमें सवाब मिले।